स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। सुशांत के दोस्त संदीप की कॉल डिटेल से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संदीप की कॉल डिटेल से पता चला है कि सुशांत की उससे 1 साल से कोई बात नहीं हुई थी, जबकि संदीप ये दावा कर रहा था कि वो सुशांत का बहुत करीबी था। संदीप पर सुशांत के परिवार वालों को पहले भी संदेह था कि वो सुशांत का कोई नजदीकी आदमी नहीं है, फिर भी मौत के बाद अस्पताल गया था और अब कॉल डिटेल्स ने परिवार के इस शक की पुष्टि कर दी है। साफ है संदीप और सुशांत के बीच 1 साल से फोन पर कोई बात नहीं हुई, फिर वो किस बूते ये दावा कर रहा है कि वो सुशांत का करीबी था। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा। 14 जून से 16 जून तक संदीप सिंह ने कूपर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर से 4 बार बात की, यानी सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर से 2 दिन में 4 बार बात। सवाल है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को संदीप ने इतनी बार फोन क्यों किया और इन दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। संदीप सिंह ने एम्बुलेंस बुलाई थी, एम्बुलेंस के लिए फोन किया, यह बात समझ में आती है, लेकिन सुशांत की मौत के 2 दिन बाद भी कूपर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात करने का क्या मतलब। 14 जून यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई, 14, 15, 16 इन 3 दिनों में संदीप की और एम्बुलेंस ड्राइवर के बीच 4 बार बात हुई थी। अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संदीप क्या बात कर रहा था एम्बुलेंस ड्राइवर से सुशांत की मौत के बाद, जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो चुका था, सुशांत का अंतिम संस्कार हो चुका था, उसके बाद ड्राइवर से संदीप का आखिर क्या लेना देना था। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। एक तो संदीप की 1 साल से सुशांत से कोई बात नहीं हुई और सुशांत की मौत के बाद लगातार उसका एम्बुलेंस ड्राइवर से संपर्क में रहना। राजेश हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, ये बात समझ में ना आने वाली है, दोनों ही बातें। 1 साल से कोई बात नहीं फोन पर सुशांत से, फिर भी ये दावा करना कि वो बहुत करीबी है। सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस को लेकर के आना, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद रहना और एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ लगातार टच में रहना। बिल्कुल, देखिए संदीप के बिहेवियर में हमने जो कवरेज की है सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो बिहेवियर में लगातार चेंज दिखा है। शुरू में संदीप जो थे वो परिवार के सबसे करीबी थे, सुशांत के सबसे करीबी थे, ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, सीबीआई जांच की मांग होने लगी, मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा है, संदीप एकाएक गायब हो गए हैं। संदीप के इन बिहेवियर पे, इस तरीके से जो बिहेव कर रहे उस पर शक पहले ही हो रहा था। अब जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आया तब साफ पता चलता है कि संदीप पिछले 1 साल से सुशांत के टच में नहीं, तो फिर किस बूते वो कह रहे थे कि वो सुशांत के सबसे करीबी हैं। वो और महेश शेट्टी का भी वो नाम ले रहे थे कि महेश शेट्टी, सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह तीनों बड़े क्लोज थे और केरल भी जाना चाहते थे, वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना चाहते थे। जब आपकी बात ही नहीं उस शख्स से 1 साल से, तो फिर किस बिना पर ये बात कर रहे हैं। और आप लगातार उस दिन, जिस दिन सुशांत का शव उनके घर में पाया गया था, सबसे पहले पहुंच गए, उनके परिवार को भी लेके पहले पहुंच रहे हैं, आप कूपर हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं। ये क्या जताने की कोशिश कर रहे थे संदीप। अब जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा है, संदीप गायब हो गए हैं, उनसे लगातार बात करने की कोशिश हो रही है लेकिन वो गायब है। संदीप को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अब को जो राज उन्होंने दबा रखा है इस पूरे मामले को लेकर, वो खुलने का डर सता रहा है। और कॉल डिटेल से यह भी साफ हो रहा है सौरभ की एम्बुलेंस ड्राइवर से वो 16 जून को भी बात कर रहे हैं। 14 जून की जो बात है, अगर वो ये दलील देंगे कि हाँ उस दिन शव ले जाना था घर से कूपर हॉस्पिटल से अगर क्रेमेटोरियम ले जा रहा था, समझ में आता है, लेकिन 16 जून को एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करने का क्या मतलब है। ये तमाम सवालों के जवाब संदीप सिंह को अब देने होंगे। संदीप सिंह अब सीबीआई के रडार पे होंगे और जल्दी उन्हें बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। सौरभ, राजेश, ये बताइए कि ये संदीप सिंह का बैकग्राउंड है क्या? सुशांत की मौत के बाद इस व्यक्ति के सामने आने के अलावा इसके बारे में और क्या जानते हैं? देखिए, संदीप सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो संजय लीला भंसाली की जो कंपनी है उसमें एक बड़े ओहदे पर थे और वहां से उनकी जो दोस्ती है वो सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी और वो संजय लीला भंसाली ने जो फिल्में उनको ऑफर की थी उसमें बताया जाता है कि संदीप का भी रोल था उसमें, लेकिन वो बात काफी पुरानी हो गई और उसके बाद से संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कोई संबंध नहीं थे। कम से कम सीडीआर तो इसी तरफ इशारा करते हैं। संदीप सिंह खुद को बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए वो कई सारे एक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन किसी के मौत के बाद उसके पास पहुंच जाना, उसके शव के पास पहुंच जाना और ये कहना कि मैं सबसे करीबी हूं इसका, और उसके एम्बुलेंस में यहां से कूपर जाना हो घर से या फिर कूपर से क्रेमेटोरियम, आप लगातार मीडिया को अपना चेहरा दिखाते हैं। जिस तरीके के हाव भाव थे, मैं वहां पे मौजूद था सौरभ, वो इस तरीके से चेहरा अपना दिखा रहे थे कि वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो कि मैं इनका करीबी था और मैं इनका खैर ख्वाह था। लेकिन अब कॉल
डेटा रिकॉर्ड जो है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जी राजेश, आप रहिए हमारे साथ। अब आपको हम सुशांत की मौत को लेकर संदीप पर दो लोगों के सनसनीखेज आरोप दिखाते हैं। एक है फिल्म मेकर और करनी सेना के नेता सुरजीत सिंह, जिन्होंने संदीप को सुशांत का कातिल करार दे दिया, जबकि दूसरे सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू। उन्होंने कहा संदीप सबसे बड़ा संदिग्ध है। संदीप सिंह ये कहता है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ये इमोशनल है लोगों का, ये है फलाना। तो मुझे उसके देखिए, संदीप सिंह जैसे मुझे बाहर जाने का तब से मुझे लग चुका था कि ये कातिल है, ये मास्टरमाइंड है। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसको मारा गया है, ये इसमें शामिल है। संदीप सिंह खड़ा था, पुलिस ऑफिसर खड़े थे, मैं खड़ा था, मैं ऐसे खड़ा था, ये बातें कर रहे हैं। तो वो दुबई के बारे में बातचीत कर रहा था। दुबई के बारे में क्या बातचीत कर रहा है? ये कह रहा कि दुबई से फोन आया था रात को, ये बात। इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था कि करनी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं। तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से। तमाम चीजें वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो तमाम चीजें शक के घेरे में है। हम लोग पहले ही से कह रहे, शुरू के दिन से, जब मैं मुंबई गया और जब डेड बॉडी हॉस्पिटल से वहाँ पर फ्यूनरल वाले जगह पे आया, तो हमको वहीं से शक होना शुरू हो गया था कि इसमें कुछ न कुछ माने काला नजर आ रहा है। और जो वो संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहां बॉडी ले गया, 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही हैं, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया, तो ये तमाम चीजें। और फिर घटना का लगभग 1 सप्ताह भी नहीं बीता तो मीडिया के सामने आके क्लीन चिट देने लगा बॉलीवुड को। तो वो बिल्कुल सशंकित व्यक्ति है। उसके साथ मुंबई पुलिस या सीबीआई को सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, तमाम चीजें बाहर आएगा। संदीप के ऊपर परिवार शक जाहिर कर रहा है, लेकिन संदीप इस वक्त पूरे सीन से गायब है। ये वही शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद से अचानक सीन में खुद ब खुद आया था, खुद को सुशांत का सबसे बड़ा दोस्त बताया था। आपको इंडिया टीवी के संवाददाता जोयता मित्रा की संदीप से वो बातचीत सुनवाते हैं जिसमें उसने सुशांत का सबसे करीबी दोस्त और खुद को सुशांत का भाई जैसा बताया था। इस वक्त मेरे साथ हैं संदीप सिंह। आज उनका परिचय जो है वो कुछ और है। वो एक दोस्त है, वो एक साथी है जिन्हें मैं पहले दिन से यहाँ पर देख रही हूँ जब सुशांत सिंह राजपूत को हम खो बैठे। संदीप, दोस्त हैं आपको, दोस्त हो आप, और दोस्त ही रहा मैं, और कुछ कर नहीं पाया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं सिर्फ जो था इतना कहना चाहता हूँ दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं सुशांत के नेचर से वाकिफ़ हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनके इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमने सुशांत के पास पैसे नहीं थे, सुशांत नेपोटिज्म में था, सुशांत की शादी होने वाली थी, सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी, तो हमने सारा कुछ, मर्डर है, सुसाइड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी भी जब मैं उसके घर जा रहा हूँ तो मैं उसके घर पे रह नहीं पा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी देखा कि आप सारे पेपर वर्क जो है संदीप वो आप ही कर रहे हैं, आना जाना, घर पर जाना, उनकी बहनें जिनको आप बिल्कुल संभाल रहे हैं शुरू के दिन से। इनफैक्ट आपके सिग्नेचर के बाद ही उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया गया। इतना नज़दीक होने के बाद भी आपने जैसे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाए। 7 दिन, अगर मैं सिर्फ 7 दिन के बारे में पूछूं उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम समय था, आप बता पाएंगे कि वो किस दौर से गुजरे या क्या कुछ आपको पता चला? देखिए क्या है, अंतिम 7 दिन की अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत के अलावा कोई और बोल सकता है, क्योंकि उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है। मीतू दीदी तो उसके साथ थी, घर पे थी, बस एक दिन के लिए वो गई कहीं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था और वो शाहरुख खान को बहुत चाहता था और शाहरुख के ही कदमों पे वो चलता था। और शाहरुख खान के बाद टीवी पे सबसे बड़ा इंसान सुशांत ही हुआ। ज़रूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो। सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं करता है अब पिक्चरें बनाने का या इंडस्ट्री में रहने का, सच बोलूँ तो मेरे कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार अब बम्बई नहीं आऊँगा, नहीं बनना है एक्टर, नहीं बनानी है फिल्में। मैं ये भी बोलूँगा कि जो मीडिया में आ रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में नहीं।
वो इमोशंस है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है जिसको गुस्से का नाम दिया जा रहा है। वो गलत नहीं है, पर हाँ किसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है। किसी ने लिखा था कि सुशांत से 7-8 फिल्में छीन ली गई, पर वो भी तो 30-40 फिल्में थी जो सुशांत ने भी छोड़ दी थी पिछले 5 साल में। वो भी तो हम देखे दूसरे नजरिए बड़े बैनर पर सुशांत नजर आए हैं ऑलमोस्ट। देखिए, आप बोल रहे हो नेपोटिज्म है, कौन से फील्ड में नहीं है श्वेता नेपोटिज्म? पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया में है। हर इंसान अपने ही चाहने वाले लोगों का साथ देता है। और सुशांत ने यशराज जैसी फिल्में, अभिषेक कपूर एंड एकता कपूर और साजिद नडियाडवाला और करण जौहर सबके यहाँ काम किया है यार 5 साल में। उसने धोनी जैसा बायोपिक किया है जो ताज़ जिंदगी लोगों को याद रहेगी। मेरे हिसाब से। अगर अब उसकी फिल्मों को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे बड़ा बनने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, लेजेंड बनने के लिए यहाँ मरना पड़ता है। हमारे यहाँ जब संदीप, जैसे सबके मन में वो सवाल है कि आखिर क्यों? कोई नहीं चाह रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी या दिखेगा। आपके मन में क्या सवाल उठता है, आखिर क्यों? कभी आपको ऐसा लगा कि सुशांत, कोई नेगेटिविटी उनके जहन में था? क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की वो आगे बढ़ना चाहते थे हमेशा। जो था हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, और सुशांत से मेरा मतलब है वो चीजों को लेकर के बैठते नहीं थे, नई चीजें, नया काम। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री, वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी, भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे आखिरी वक्त में उसके दिमाग में क्या चला होगा और अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन कर देते। हमें तो सिर्फ इतना मालूम कि जब हम खबर मिला और हम उसके घर पहुंचे, उसके बाद से जो हुआ है वो एक एक विजुअल हमारे दिल में बसा हुआ है। और इस तरह से संदीप, सारे प्रोडक्शन हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, खंगाला जा रहा है, तो आपको भी दोस्त के हैसियत से लगता है हिसाब से कि ये सब कुछ होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो वो लोगों के सामने आए। देखिए, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकले और बाहर आए, और उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब यही चाह रहे हैं। लेकिन श्वेता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो प्रोसीजर है उसको कोई नहीं रोक सकता, और प्रोसीजर होने देना चाहिए। प्रोसीजर को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, उसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं और अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और गलत लोगों पे उंगलियां उठाना, मोर्चे निकालना, ये भावुकता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी, वो सुशांत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, काश, इस बात का दुख है कि काश हम उसके साथ होते, ये नहीं होता। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी सुशांत से? मेरी चैट पे बात होती रहती थी उससे, और पिछले कुछ महीनों से वो कट ऑफ हो गया था सबसे। तो कहीं वो अलार्मिंग नहीं था कि क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, क्यों ऐसा कर रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। बार बार आप पूछ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो दोस्त, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, वो बहुत कम थे। जैसे हम लोग, मैं और वो चैट ही कर रहे थे कुछ मतलब महीनों पहले, और हम लोग लिख रहे थे, मतलब भाई ये वो मैं लिखा था उसमें, और उसने मुझे एक ही बात कहा था कि भाई ज़्यादा दोस्त तो नहीं, पर शेट्टी और तू मेरा दोस्त है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं था उसके लिए, और वो डायरेक्टर नहीं था, वो एक्टर नहीं था मेरे लिए, वो मेरा भाई था यार। तो पिछले 10-12 साल से हम एक दूसरे को जानते रहे हैं साथ में। आपने अंकिता के लिए बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लिखा है। मेरे ख्याल से वो एंगल किसी ने टच अपॉन नहीं किया, क्योंकि इतने नज़दीक कोई रहा नहीं होगा। आपने ये भी लिखा कि अंकिता ने अभी तक वो नेम प्लेट भी नहीं हटाई है। उनकी इमोशन को लेकर के अगर मैं आप जानना चाहूँ, क्योंकि आपने बात की उसके बाद। मुझे नहीं लगता है कि अंकिता से बढ़ के मैंने किसी को देखा है सुशांत की लाइफ में। अंकिता अंकिता ही है, वो इंसान है। वो बाकी लोग आए होंगे जीवन में उसके, जब वो स्टार बन गया। जब वो स्टार नहीं था तब अंकिता ने उसका हाथ पकड़ा था।
और अंकिता ने जो साथ दिया वो सिर्फ मैं और अंकिता और सुशांत ही जानते हैं। अंकिता आज भी मुझे याद है कि आज भी जब अंकिता कोई भी फिल्म आता है सुशांत का, तो अंकिता प्रयास करती है कि सुशांत की फिल्में चले, अच्छा हो। और मुझे पता था कि मेरे को ज़्यादा जब मुझे न्यूज़ मिला तो सुशांत तो चला गया, पर मुझे एक टेंशन शुरू हुई अंकिता की। और मुझे याद है कि मैं उसी दिन रात को उसके घर भागा था, क्योंकि अंकिता से ज़्यादा इमोशनल इंसान मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखा है। रिया को लेकर के मन में कोई खटास दोस्त है? मैं जानता ही नहीं था, मैं मिला ही नहीं था और न मिलना चाहूँगा कभी लाइफ में। तो कुछ खटास नहीं है, जितना उसके नसीब में था उसने साथ दिया, होगा। तो ये संदीप सिंह की बातचीत आप सुन रहे थे हमारी रिपोर्टर जोयता के साथ, और कॉल डिटेल्स संदीप सिंह को सवालों में खड़ा करती हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कॉल रिकॉर्ड से एक और बड़ा खुलासा करेंगे। सुशांत की मौत के 1 महीने बाद रिया ने किसे कॉल किया था।